तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसको देखने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कल का वीडियो देख लो यार, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था ना सैटरडे को, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि अगर इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होता है, जो आपको ग्रीन और नीचे जो ऊपर की तरफ जो रेड बनाया हुआ, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो अवॉइड करना। ये मैंने क्लियरली बोला था कि आपको डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगी मार्केट की, बैंक निफ्टी की, अगर वो इसके बीच में ओपन होता है तो। और आज सेम टू सेम वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में ओपन हुआ। पूरे दिन बैंक निफ्टी में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। पूरे दिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था और बहुत गंदे तरीके से रेंज बाउंड था। अगर आप सोच भी लेते तो मुझे नहीं लगता था कि आप इसमें ज्यादा कुछ अर्न कर पाते आज के लिए। कल के लिए क्या हो सकता है वो बात कर लेते हैं। देखो अभी आज थोड़ा सा जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है वो कैसा बनाया है बैंक निफ्टी ने। सबसे पहले हम हमारी वही पुरानी थ्योरी जो हम डेली लगाते हैं, सबसे पहले हम वन डे पे आ जाते हैं। डेली पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। डेली पे अभी भी जो हमारी रेंज थी उसका ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है। यानी कि जो हमने रेड और ग्रीन नीचे की तरफ बनाया था उसका ब्रेकआउट जब तक अभी नहीं मिलता है तब तक तो हम लोग क्या है कि मीडियोकर है, मतलब अभी कोई भी ट्रेड हम लोग नहीं देख रहे। दूसरी बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 आवर पे आपको बढ़िया सा रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रहा है। कहां से? ऊपर से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है उससे। ठीक क्या बताता है? अगर मार्केट नीचे की तरफ कल ओपन होता है तो ये बताता है क्लियर रिजेक्शन ऑफ द मार्केट, कि अब थोड़ा सा ट्रेंड में गिरावट आना शुरू हो जाएगी यहां से दोबारा। और बात करें और क्या दिखाई देता है, तो आ जाते हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पे हम डेली लेवल्स बनाते हैं। पहले बात करते हैं आज क्या हुआ। जैसे हमने कल बात की थी कि अगर इसके बीच में ओपन होता है तो कोई भी डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई नहीं होगी। उसी तरह से मार्केट ने क्या किया, पहले एक बुलिश कैंडल दी, नीचे आया, बियरिश सिग्नल दिया, बियरिश के बाद में रेंज बाउंड हो गया और पूरे दिन उसी रेंज में चलता रहा, जो कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो था, उसी को ब्रेक नहीं कर पाया। मार्क माय वर्ड्स, ब्रेक नहीं कर पाया। तो ब्रेक नहीं कर पाया का मतलब क्या है, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। जो लेवल मार्केट ब्रेक ना कर पाए वो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मान के मार्क करना शुरू कर दो आज से। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए हमें। ये आज के लेवल हम लोग बना रहे। ब्रशेस हटा देता हूँ ऊपर से, क्योंकि अभी हम दोबारा बात कर लेंगे उस बारे में कि ब्रशेस क्यों बनाए हुए थे या फिर क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। सिनेरियोस ही बताते हैं ब्रशेस। नीचे की तरफ भी एक लेवल बना लेते। अब समझना, यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठे हुए, दोनों ने आज दिन भर लड़ाई की, दोनों में से कोई भी नहीं जीता पूरे दिन की लड़ाई में। अब रात को क्या खुराफात होगी, रात को है ना इन दोनों में से कोई कोशिश करेगा जीतने की, यानी कि रात में से इन दोनों में से कोई एक अपनी पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है पी की तरफ पोजीशंस क्रिएट होंगी, बट अगर सी की तरफ होती है तो हम देखते हैं हम कैसे कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कल का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। पहला रिजेक्शन पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या मतलब यहीं कहीं पे ओपन होता है, लेट से इसके पास में कहीं पे ओपन होता है लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होगा तो हमें इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन और फिर ऊपर वाले लेवल्स तक जाने की कोशिश दोबारा दिखाई देगी। यानी कि अगर इन दोनों लेवल के बीच में ओपन होता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों लेवल के बीच में ओपन होकर किसी भी एक लेवल को तोड़ता है और फिर उस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तब हम श्योरली उस लेवल को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मार्केट सिंपली यहां से आपको ऊपर की तरफ कल यहाँ ओपन होता है कहीं पर, सॉरी लेट मी क्लियर इट आउट, क्योंकि हम बात कर रहे थे भी फ्लैट ओपनिंग की। यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन इसको नहीं तोड़ पाता तो ये ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा इस लेवल के लिए। ठीक है, वहीं अगर नीचे की तरफ ओपन होता है, नीचे की तरफ जाता है सॉरी, और इस लेवल को तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं पहले इसका रिजेक्शन लेने देना, फिर ही आप नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप अभी डायरेक्ट फॉल ट्रेड करने जाओगे तो हो सकता है दोबारा ट्रैप हो जाओ। देर इज अ चांस, देर इज नॉट ए कंफर्मेशन बट देर इज अ चांस कि अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करने जाओ तो डायरेक्ट आप ट्रैप हो जाओ। वहीं अगर मार्केट बिल्कुल इसके नीचे ही ओपन होता है, लेट से यहीं ओपन हुआ, यहीं ओपन हुआ, थ्योरीज बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर नीचे या ऊपर कहीं भी ओपन हो, मुझे तो सबसे पहले रिजेक्शन चाहिए और पहला सपोर्ट का लेवल मेरे लिए क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ 44,500 का पहला सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसके नीचे ही ओपन होता है पूरा मार्केट, मान लो सिंपली यही कल बैंक निफ्टी का ओपन ही मुझे 44,500 के नीचे दिखाई देता है, तब तो शॉर्ट हमारे पास पीई की पोजीशन देखने को मिलेंगी। और अगर इसके ऊपर ओपन होता है 45,100 के, तब शॉर्ट हमें सी की पोजीशन देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अब भी क्या हो जाएंगे, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की मार्किंग करेंगे तो ऊपर की तरफ 45,400, ये जो 368 के लेवल्स आ रहे हैं,
उसके बाद में यहाँ जो लेवल आ रहे हैं 45,065 के, नीचे की तरफ जो लेवल आ रहे हैं 44,558, और बीच के जो लेवल्स हैं हमने ऑलरेडी बात कर ली। आज का हाई लो भी आप इसे बोल सकते हो। इनकी मार्किंग्स तो बहुत जरूरी हो जाती है कल के लिए। और उसके अलावा जो हमें सिग्नल्स दिखाई देते हैं, लेवल्स दिखाई देते हैं, वो नीचे की तरफ दिखाई देते हैं 44,553, उससे नीचे की तरफ का लेवल है 44,276, और सबसे नीचे का जो लेवल अभी दिखाई देता है वो दिखाई देता है 44,070। ये भी तोड़ता है तब तो भैया इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने का वेट करना, बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। बट आज का सिनेरियो जो है, जैसे जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन पे आके रिजेक्शन लिया और मार्केट नीचे की तरफ आया, मुझे लगता है पीई की ओवरनाइट पोजीशंस इसमें बननी चाहिए। आई एम नॉट श्योर, आई कांट से कि 100% ऐसा ही होगा, बट ऐसा होता है तो क्या होगा, शुरू थोड़ी बहुत बुकिंग देखने मिलेगी सुबह और मार्केट फॉल कर जाएगा नीचे की तरफ दोबारा। थैंक यू।